Hello everyone, this is Sonali Rana. Welcome to my channel Study Session. जो हमारा आज का चैप्टर है वो है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। अब जितने भी हमने लास्ट क्लासेस में चैप्टर्स पढ़े थे उनसे एक बात समझ आती है कि जो हमारा अर्थ प्लानट है वही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ कैन बी पॉसिबल, जहाँ पर लाइफ जीना पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों? उसके पीछे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स। अब लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लैंड, वाटर और एयर। अब ये जो तीनों हैं ये हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, लैंड, वाटर, एयर, जिससे हमारा जो लिवलीहुड है वो पॉसिबल है। अब यहाँ पर डोमेन्स क्या है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर। क्यों? क्योंकि जो एक हमारा अर्थ का सरफेस है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है जिसके अंदर ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, जो मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं एंड आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसी से ये पूरा बायोस्फीयर साइकिल आगे प्रोसेस करती है। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट्स। अब हमारे मेन कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड पोर्शन आता है। अब लिथोस्फीयर में क्या होता है? परतें होती हैं। लिथोस्फीयर में क्या होता है? कुछ पोर्शंस होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड अ लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन क्या होता है? मतलब लिथोस का मतलब ही क्या होता है? स्टोन, मतलब जैसे रॉक। द गैसेस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या है? जितनी आपकी गैसेस होती हैं, लाइक CO2, नाइट्रोजन, O2, जितने भी होती है ये गैसेस, वो कहाँ आएगा? आपका एटमॉस्फेयर वाला पार्ट में। द एरिया कवर्ड बाय द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो हाइड्रो से साफ पता चलता है वो क्या है? वाटर कवर्ड एरिया। तो एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइक ओशंस है, ये सब क्या है? ओशन, सी, लेक, रिवर, जितना भी आपका पार्ट आएगा ये हाइड्रोस्फेयर में आएगा। द जोन which contain all form of life is called biosphere। अब जब ये तीनों फॉर्म इकट्ठी मिलती है, आपस में इंटरेक्ट करती है, मीट करती है एंड ओवरलैप करती है, वो कहाँ होगा? पूरा बायोस्फीयर में। Lithosphere, it comprises the rock of the earth crust and thin layer of soil। अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स होते हैं, अर्थ की क्रस्ट और मैंटल। अब यहाँ पे क्या होता है? जो रॉक होती है, रॉक और मिट्टी होती है। तो जो रॉक वाला पार्ट है, पत्थर का पार्ट, मतलब लिथोस का मतलब ही क्या होता है? स्टोन। तो वो कहाँ आएगा? आपका लिथोस्फीयर वाले उसमें। लिथोस्फीयर वाला पार्ट के अंदर 2 मेन डिवीजन होते हैं, एक होता है कॉन्टिनेंट, एक होता है ओशन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट क्या होता है? लार्ज लैंड मास, और ओशन बेसिन्स क्या होता है? ह्यूज वाटर बॉडीज। ह्यूज वाटर बॉडीज मतलब ओशंस मतलब जैसे सी हो गया, रिवर हो गया, ये सारा क्या है? ओशन। अब जो ओशन है वो एक दूसरे से सभी क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है? देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। अब जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी क्या है? कॉन्टिनेंट्स होते हैं। और कितने हैं? देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। अब यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स है, एशिया जो है यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये कितना एरिया कवर करता है? अराउंड 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये कहाँ लाई करता है? आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। मतलब जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है, कहाँ से? दिस कॉन्टिनेंट से। अब जो एशिया है वो सेपरेट हुई है किससे? यूरोप से हुई है। कैसे? यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट, मतलब जो यूरल माउंटेन्स हैं हमारे, वहाँ वो एशिया और यूरोप को वो सेपरेट करता है। नेक्स्ट इज यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? जो कंबाइंड करता है लैंड मास, किस के लैंड मास को? यूरोप के और एशिया के, तो उसे क्या कहा गया है? यूरेशिया। नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। जो यूरोप है वो थोड़ा सा छोटा है किससे? एशिया से। द कॉन्टिनेंट एंड दिस कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। अब यहाँ पे कौन सा सर्कल पास होता है? आर्टिक सर्कल पास होता है। और ये चारों तरफ से क्या है? ये 3 साइड से बाउंडेड कवर करता है वाटर बॉडीज, मतलब ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है।
नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, जहाँ पर जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, वहाँ से ये पास करता है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये यहाँ से भी पास करता है। जो अफ्रीका है हमारा ये तीनों जगह से पास होके गुजरता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक सहारा डेजर्ट भी है जो हमारी वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट माना जाता है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, अफ्रीका में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है और ये लिंक्ड करता है साउथ अमेरिका से बहुत एक छोटी लैंड की जो स्ट्रिप है उसके थ्रू, जिसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट इज, अच्छा ऑस्ट्रेलिया को हम एक नाम से और जानते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। किसे, ऑस्ट्रेलिया को हम एक नाम से और जानते हैं जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका क्या है, एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका कहाँ पर होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा और ये ह्यूज कॉन्टिनेंट है, काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर साउथ पोल ये ऑलमोस्ट साउथ पोल पर लाई करता है, मतलब सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब जो कॉन्टिनेंट का सेंटर है एंटार्क्टिका का, वहाँ पर आपका साउथ पोल लाई करता है। अब यहाँ पे ये लोकेटेड कहाँ है, ऑफ कोर्स अगर साउथ पोल की साइड है तो साउथ पोलर रीजन में होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट, वो नहीं, मतलब है बट परमानेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रो का मतलब ही जो वाटर है, तो हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा, इट इज कवर्ड बाय वाटर। अब हमें पता है जो हमारा अर्थ है उसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं बिकॉज मोर देन 70% जो एरिया है वो वाटर कवर करता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। अब उसमें से भी जो 97% वाटर है वो हमें ओशंस में मिलता है और बहुत थोड़ी से प्रोपोर्शन में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग पीते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज ओशंस। ओशंस क्या है, देयर आर 4 मेजर ओशंस आर, फर्स्ट पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। अब पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट ओशन होता है। अब ओशंस में ना एक चीज़ और होती है, इसके अंदर 3 मेन चीफ कंप्राइजेज होते हैं जिसे कनेक्टेड होता है। कैसे, एक होता है इसके अंदर वेव्स, एक टाइड्स एंड तीसरा ओशन करंट्स। ये एक तरह से मूवमेंट होते हैं, चीफ मूवमेंट होते हैं ओशंस के, जो इनके ऊपर एक डिपेंडेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो ओशन का वाटर होता है हमेशा मूव करता रहता है, मूविंग होता है, इसीलिए जो ओशंस का वाटर होता है वो मूव करता रहता है। अब कैसे करता है, इसके मेन मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, वाटर, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। अब ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट ओशन है और ये स्प्रेड हुआ है कम से कम 1/3 ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, कहाँ पर, हमारी वर्ल्ड में। अब इसकी जो शेप है वो एस शेप्ड होती है एंड इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या है, इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है, एक ओनली ऐसा ओशन है जो हमारी इंडिया की कंट्री के बाद इसका नेम पड़ा था एज इंडियन ओशन, और ये बाउंडेड क्या है, इट इज बाउंडेड बाय एशिया। नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन कहाँ लोकेटेड है, आर्कटिक सर्कल के पास। आर्कटिक ओशन का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, और ये जो सराउंडेड करता है, ये किसे करता है, ये नॉर्थ पोल की तरफ से सराउंडेड होता है, और ये पैसिफिक ओशन को भी जोड़ता है एक थोड़े से नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर से, जिसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, एंड इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वेपर्स, मतलब जितने भी हमारे गैसेस वगैरह प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ आएगा, एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में आएगा। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। अब एटमॉस्फेयर में तो काफ़ी सारी गैसेज प्रेजेंट है। अब जो ऑक्सीजन, CO2, ये सब गैसेज हैं, ये क्या करती हैं, इनका एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, इट इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा प्लानेट के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमें एयर जिसे हम ब्रीथ लेते हैं एंड प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द
हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, जो हमारी डायरेक्ट सन रेज पड़ती है वो हम पर डायरेक्ट ना पहुँचे, इसलिए जो हमारी गैसेज होती हैं वो हमें इससे प्रोटेक्ट करती हैं। तो जितना आप ऊपर चलते जाएंगे इसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जाएगा। इसमें भी अब परतें होती हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या होगा, डिवाइडेड होगा 5 लेयर में। एक होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब ये क्या है, ये परतें हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो इसकी हाइट है वो आपको पता है अराउंड कितनी है, एक्सटेंडेड है 1600 किलोमीटर से। जितना आप ऊपर चलते जाएंगे उतना ही क्या होगा कि हमें ऑक्सीजन लेवल की कमी होती जाएगी। जो हम क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ऑक्सीजन की कमी। इसलिए वो जो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो अपने पास हमेशा रखते हैं, बिकॉज जितना भी होगा ही कैन नॉट बी एबल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, ये डोमेन ऑफ लाइफ होता है कि ये एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट मीन्स द बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर है वो क्या कंटेन करता है, ऑल इट्स फॉर्म, मतलब लिथोस्फीयर की भी, हाइड्रोस्फीयर की भी एंड एटमॉस्फेयर की भी, मतलब लैंड भी कंटेन करता है, वाटर भी और एयर, ये तीनों फॉर्म में कंटेन करता है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है हमारा मेन डोमेन ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर द सर्वाइवल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक लाइफ जोन माना जाता है जो कि क्या है, यूनिक है, इस प्लानेट पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, जो जैसे माइक्रोब, बैक्टीरिया और ह्यूज एनिमल्स। अब यहाँ पर क्या है, प्लांट किंगडम भी है और एनिमल किंगडम भी है, मतलब फ्लोरा एंड फौना भी है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और आपस में इफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक जो ट्रीज़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, हम उसे कटिंग करते हैं, किस लिए कटिंग करते हैं, वुड को पाने के लिए। लेकिन जब हम अपनी सॉइल्स को, अब ये क्या है, हमें इंटरेक्ट कर रहे हैं हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, लेकिन ये कहाँ पर इफ़ेक्ट कर रही है, अगर जैसे मान लीजिए हम एक सॉइल को, एक एग्रीकल्चर के लिए लैंड को क्लियर करते हैं, तो वो क्या होगा, वो फास्ट रिमूवल करेगा किस चीज़ का, सॉइल का। तो जो स्लोप्स हैं सॉइल के वो क्या होंगे, रिमूव होंगे। इससे क्या होगा, ये एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इसी से ये जो हम छेड़खानी कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह से, इससे जो हमारी अर्थ का जो बैलेंस है वो डगमगा रहा है, इसलिए वो इम्बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सुनामी है, तूफान वगैरह हैं, ये क्यों आते हैं, क्योंकि जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से छेड़खानी करते हैं। तो ये क्या है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। हमें जितने भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उसे एक नीड में, अपनी लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारे नेचर है उसके साथ हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन। अब ये कुछ रीडिंग टर्म्स हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, कॉन्टिनेंट, ओशन बेसिन, स्ट्रेट, इस्थमस, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ये दिस इज ओनली जस्ट फॉर द रीडिंग टर्म्स। नाउ क्वेश्चन, which longest river flows through Africa? Tell me in my comment box and don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.